हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घर में बिल्कुल ठीक हो। आपने पीछे देखा, मेरा बेटा बीमार था। मैं उसको कल डॉक्टर के पास लेके गई थी। उसका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, उसको इंजेक्शन लगा, उसको दवाइयाँ दी। और मेरे हस्बैंड की कल छुट्टी थी, फिर उन्होंने बोला मैं लाइटिंग वगैरह लगा लेता हूँ क्योंकि दिवाली आ रही, तो उन्होंने खुद फिर लाइट वगैरह लगा दी। और ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी की। बेटी ने मेरी ने स्कूल जाना है, बेटे को मैं स्कूल नहीं भेज रही क्योंकि वो अभी बीमार है। उसको डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने के बाद बोला है कि उसका मतलब थोड़ा ब्लड कम हो गया है। इसकी वजह से हम उसको अच्छे से घर में पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, उसको अच्छे से ठीक करेंगे, फिर स्कूल भेजेंगे। और मैं अपनी बेटी के लंच की ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। सुबह उसने स्कूल जाना था। आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही थी मैं। और सब सोए हुए थे और मेरे को खुद जुकाम हो गया है, गले में दर्द, खांसी, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है। ठंड का मौसम आ रहा है, इसलिए जाती गर्मी और आती सर्दी में ऐसे हो जाता है। मैक्सिमम बीमार हो ही जाते हैं सब। और मेरा बेटा थोड़ा वीक है, तो वो ज़्यादा उसको मतलब उसकी कैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर बहुत हमें टेंशन हो जाती है। इसलिए फिर हमने उसको कल अच्छे से उसका ब्लड टेस्ट वगैरह चेक करवाया, मतलब डॉक्टर से चेक करवाया। उन्होंने बोला ब्लड टेस्ट करो, फिर उसको इंजेक्शन लगाओ, उसके बाद थोड़ा इम्प्रूव है उसके तबीयत में। और मैं अपनी बेटी की बस अब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, स्कूल जाने का लंच उसके रेडी कर रही हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था सारा। लंच में अपने ब्रेकफास्ट में अपने बच्चे का टिफ़िन पैक कर रही थी। सब्ज़ी बन गई थी, सब्ज़ी बस थोड़ी सी कच्ची थी। वो मैंने कहा जब मैं उसको रेडी हो जाएगी वो, तो मैं उसको फिर रेडी करते करते उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। वो उठ गई थी और मेरे टिफ़िन पैक करते करते उसने अपनी सारी ड्रेस पहन ली थी। वो वेडनेसडे और सैटरडे को हाउस ड्रेस लगती है इनकी बच्चों की। और ऐसे बाकी दिन उनकी स्कूल यूनिफॉर्म होती है। ये उसका आई कार्ड है जो कल बना। वो बहुत खुश है कि मम्मा मेरा आई कार्ड बना। वो और सब कुछ भी भूल सकती है पर अपना आई कार्ड नहीं भूलती। सबसे पहले याद दिला देती मम्मा मेरा आई कार्ड। उसके बाद थोड़े लंबे हैं, तो फिर उसको टीचर ने बोला है कि आप अपनी 2 चोटियाँ करके उसको फ़ोल्ड करके आना, लंबे बाल करके, इसलिए उसकी फ़ोल्ड करके जाती है वो। अपनी मेरे टिफ़िन पैक करने से पहले ही वो अपना पूरी ड्रेसअप मतलब पूरी ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है। बस मैं आती हूँ और मैं उसकी कंघी करती हूँ, फिर हम नीचे जाके उसका ऑटो का वेट करते हैं 5-10 मिनट पहले। सॉरी गाइस।
मेरी बेटी रेडी होके नीचे आ गए थे, हम उसका ऑटो को वेट करने। ऑटो से थोड़ा 5-10 मिनट पहले हम आ जाते हैं, नीचे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले खड़े होना सही रहता है, ना तो वो हॉर्न बजाता ऑटो वाला। और बस उसका ऑटो बस अब आने वाला था, वो चली गई, वो बस अब ऑटो आ गया, वो चली गई थी। उसका ये बेटे को मैं ब्रेकफास्ट खिला रही थी, फिर मैंने उसको उठ के दवाई देनी थी। बस अब दिवाली आ रही है गाइस, और फिर मैंने सोचा कि अच्छे से अब मैट वगैरह है, ये हमारा बहुत भारी है, इसको मैं हफ्ते में एक बार साफ़ कर लेती हूँ। इसको मैं झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसको उठाना था, उसके नीचे फिर झाड़ू पोछे, सारे रूम्स में झाड़ू पोछा करना था, और दिवाली की थोड़ी साफ़ सफाई करनी थी। और कल ऐसे मैंने आपको बताया था कि ट्यूसडे और सैटरडे को मैं चादरें धोती हूँ, पर कल मैं अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। मैं थोड़ा साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी कल, और चादर वगैरह नहीं धो पाई थी, इसलिए आज मैंने अपनी चादर वगैरह सारी धोई। और मेरे पर्दे रहते हैं, पर्दे में अपने कल धोऊंगी सारे। और ये मैट वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और अब दिवाली भी आ रही है, तो उसकी भी सारी साफ़ सफाई करनी है अच्छे से, इसलिए बस मैं धीरे धीरे अपना काम कर रही थी। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं थी, पर मैं धीरे धीरे कर ही रही थी। फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है तो बस उसकी साफ़ सफाई पे लगे हुए हैं। बस सारे जाले वगैरह तो झाड़ते रहते हैं सैटरडे को, ये कोई भी दिन को, पर अच्छे से साफ़ सफाई कर रही थी मैं सारी, क्योंकि दीपावली से आने पहले साफ़ सफाई करनी चाहिए, तभी लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती है। गंदगी में लक्ष्मी माता नहीं आती। मौसम चेंज हो रहा है तो मतलब तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, खांसी जुकाम, बेटे का बहुत बुरा हाल था, बहुत मुश्किल से बच्चे को ठीक करा, बहुत टेंशन हो गई थी। एक तो उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, खांसी वगैरह बहुत दिक्कत होती है बच्चे को, क्योंकि वो वीक है हमारा बच्चा, इसलिए बस मैं अपनी साफ़ सफाई कर रही थी।
सफाई हो गई थी फ्रेंड्स, सारी झाड़ू पोछा सब कर दिया था। और अब मैं किचन में आ गई थी। किचन की गैस वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी उसको। और ये टाइल्स वगैरह, इसमें खाना बनता है ना, फिर इसके छींटे लग जाते हैं तेल वगैरह के इसमें बहुत ज़्यादा। फिर इसको मैंने पहले विम साबुन से अच्छे से अपने स्क्रॉच ब्राइट से रगड़ लिया था, फिर वाइपर से मैं इसको साफ़ कर रही थी। और मैं सोच रही थी अगर ज़्यादा पानी में पड़ूंगी तो मैं ऐसे बीमार हूँ और बीमार हो जाऊँगी, पर मैं जब एक बार लग पड़ूँ ना सफाई करने, फिर मैं मन करता है फिर पूरी सफाई करके ही हटो वहाँ से। डब्बे वगैरह तो मैंने 5-6 दिन पहले साफ़ कर लिए थे, बस अब मैं उसकी सेल वगैरह साफ़ कर रही थी। मैंने गैस रखी थी वो भी गिर गई, क्योंकि वो पीछे स्लिप हो जाता है ना। टाइल्स हैं, टाइल्स धोई थी, वो बिल्कुल साफ़ हो गई थी, तो उसमें वो गैस टिक नहीं रही थी। फिर मैंने उसको बिल्कुल नीचे से गैस बंद कर दी थी, सिलेंडर से नीचे से उसको बंद कर दिया था। फिर मैंने उसको खड़ा करके रखा। पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, रूम्स की भी और किचन की भी। ये मेरा बेटा लेटा हुआ था, वो अपना फेवरेट कार्टून पेप्पा पिग देख रहा था। उसको थोड़ा रिलैक्स है बेटा मेरा, खांसी से थोड़ा कम है तो बेटा ठीक है थोड़ा। दूसरे रूम की सफाई हो गई थी, चादर्स वगैरह धो दी थी मैंने, मैट बिछा दिया था झाड़ू पोछा करके। ये मैट बहुत ज़्यादा भारी है, ये उठाया नहीं जाता, एक जने से बहुत मुश्किल से उठाई होता है, इसलिए इसको मैं हफ्ते में एक बार उठाती हूँ। और ये मेरे बेटे की स्टीम है, जिसको मैंने डॉक्टर ने इसको स्टीम देने को बोला है, तो इसको 2 टाइम में स्टीम भी देती हूँ कि इसकी खांसी थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। और साफ़ सफाई सारी हो गई थी। और ये हमारा दीपावली का है सामान। मैं नहा धो के आ गई थी, बेटे को पहले नहला दिया था, दवाई वगैरह खिला दी थी सब, और मैं खुद नहा धो के फ्रेश हो गई थी। आज वेडनेसडे है हमारे यहाँ। मतलब कोई भी दिन मंडे ट्यूसडे को मैं नहीं धोती हूँ बाल, अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मंडे को मेरी उस दिन शादी हुई थी, तो मंडे को मैं बाल नहीं धोते, मंगलवार को भी नहीं धोती। तो मैं पूरे हफ्ते में वेडनेसडे को एक दिन आता, उसी दिन मैं बाल धोती हूँ, और किसी दिन में मैं बाल नहीं धो पाती हूँ। तो आज वेडनेसडे है।